हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए बाल विकास के कुछ इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चन लेकर आई हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, जन्म के समय बच्चे के शरीर की हड्डियाँ होती हैं 200, 206, 230, 270। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 270। जो शिशु के जन्म के समय हड्डियाँ होती हैं वो 270 होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कर देता है 3 माह में, 9 माह में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा या 8 माह में, 6 माह में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, 3 माह में बच्चा अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कर देता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार होता है। तो जो शिशु के मस्तिष्क का जो वेट होता है वो कितना होता है? 300 ग्राम, 350 ग्राम। तो इसका राइट आंसर 350 ग्राम हो जाएगा जन्म के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखने का आदर्श काल माना जाता है। जो बच्चे का सीखने का आदर्श काल माना जाता है वो कौन सा माना जाता है? शैशवावस्था, किशोरावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, शैशवावस्था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सीखने का जो आदर्श काल माना जाता है वो माना जाता है शैशवावस्था से। बालक का जो सीखने का स्टार्टिंग का काल माना जाता है वो माना जाता है शैशवावस्था से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉल सी गैरिसन ने किस विधि का अध्ययन किया था? लंबात्मक विधि, क्षैतिज विधि, सांख्यिकी विधि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लंबात्मक विधि। कॉल सी गैरिसन ने लंबात्मक विधि का अध्ययन किया था। सीखना है एक जटिल सामाजिक प्रक्रिया, शारीरिक प्रक्रिया, मानसिक प्रक्रिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मानसिक प्रक्रिया। सीखना एक मानसिक प्रक्रिया है। भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई? तो बाल विकास की शुरुआत कब हुई? 1887 में, 1889 में, 1519 में एंड 1930 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1930 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास प्रारंभ होता है। तो जो बच्चे का विकास स्टार्ट होता है वो कहाँ से होता है? शैशवावस्था से, गर्भावस्था से, बाल्यावस्था से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गर्भावस्था से। बच्चे का जो विकास प्रारंभ हो जाता है वो गर्भावस्था से हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालिकाओं की लंबाई किस अवस्था में बालकों से अधिक होती है? किशोरावस्था के अंत में, शैशवावस्था में। इसका राइट आंसर हो जाएगा बाल्यावस्था में। ठीक है, बाल्यावस्थाओं में लड़कियों की हाइट लड़कों से अधिक होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जन्म के समय नवजात शिशु रोता है। नवजात शिशु रोता है किसी के कारण? भय के कारण, वातावरण में परिवर्तन के कारण, या फिर पीड़ा के कारण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वातावरण में परिवर्तन के कारण। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वृद्धि एवं विकास का मुख्य सिद्धांत है। तो जो बच्चे की वृद्धि और विकास होता है उसका मुख्य सिद्धांत कौन सा है? व्यक्तिक अंतर का नियम का सिद्धांत, तत्परता का सिद्धांत। इसका राइट आंसर व्यक्तिक अंतर का सिद्धांत हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास कैसा परिवर्तन है? तो रचनात्मक है, गणनात्मक है, गुणात्मक है, या फिर नकारात्मक है? इसका राइट आंसर हो जाएगा विकास गुणात्मक परिवर्तन होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वृद्धि का संबंध किससे है? केवल आकार से, आकार एवं भार से, केवल भार से, निम्न में से कोई नहीं।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वृद्धि का जो संबंध है वो किससे होता है, आकार एवं भार से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है। विकास हमेशा रेखीय होता है, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, सभी की विकास की दर समान नहीं होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये वाला ऑप्शन नंबर 3, सभी की विकास दर समान नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। तो ये विकास का सिद्धांत होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया गया है जो कि संवेगात्मक, संज्ञात्मक, आध्यात्मिक और शारीरिक हैं। मनोवैज्ञानिक, संज्ञात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक हैं। शारीरिक, अध्यात्मक, संज्ञात्मक और सामाजिक हैं। शारीरिक, संज्ञात्मक, आध्यात्मिक और सामाजिक हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। तो किन किन क्षेत्रों में मानव विकास को विभाजित किया गया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा शारीरिक, संज्ञात्मक, आध्यात्मिक और सामाजिक का विकास आध्यात्मिक और सामाजिक होता है। कोलबर्ग के अनुसार शिक्षण बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। तो धार्मिक शिक्षा पर व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर नैतिक मुद्दों के आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके कैसे व्यवहार किया न जाए, इस पर कठोर निर्देश देकर। तो इसका राइट आंसर होगा नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। ठीक है, कोलबर्ग के अनुसार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है। परिकल्पना का परीक्षण करना, समस्या के प्रति जागरूकता, प्रासंगिक जानकारी को एकत्रित करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा समस्या के प्रति जागरूकता। ठीक है, ये पद्धति का पहला चरण है। ठीक है, समस्या के प्रति जागरूकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस आयु काल में मानसिक विकास अपना उच्चतम सीमा पर पहुंच जाता है। तो जो बालक का मानसिक विकास है वो कौन सी एज में चरम सीमा पर पहुंच जाता है, मतलब पूरा हो जाता है 100%। 15 to 20 वर्ष, 10 to 15 वर्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 to 20 वर्ष। तो इसके बीच में बच्चे का जो मानसिक विकास है वो पूरा हो जाता है। किस अवस्था में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता है वह निम्न में से कौन सी है। निम्न में से कौन सी अवस्था है जिस पर सामाजिक विकास का प्रभाव नहीं पड़ता है। नंबर 1 रुचियाँ, असुरक्षा, आवश्यकताएं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा असुरक्षा। ठीक है, असुरक्षा पर सामाजिक विकास जिसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किशोरों में संवेग के नियंत्रण का सबसे अच्छा उपाय निम्नलिखित में से कौन सा है। तो किशोरों को जो नियंत्रण में सबसे अच्छा जो उपाय है कौन सा है, युक्तिकरण, शोधन, प्रक्षेपण, दमन। तो इनमें से कौन सा होगा, प्रक्षेपण। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा प्रक्षेपण, किशोरों में संवेग की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन, किशोर अवस्था में चरित्र निर्माण से जो अवस्था संबंधित है वह निम्न में से कौन सी है। तो चरित्र निर्माण से कौन सी रिलेटेड अवस्था है, परंपराओं को धारण करने की अवस्था, आधारयुक्त आत्मचिंता अवस्था, सब केंद्रित अवस्था या फिर आधार मुक्त आत्मचिंता अवस्था। तो इसका यही राइट आंसर है आधारयुक्त आत्मचेतना अवस्था। ठीक है, यह चरित्र निर्माण की सबसे श्रेष्ठ अवस्था है। किशोर अवस्था में मुख्य विशेषता निम्न में से है। तो किशोर अवस्था की जो मुख्य अवस्था है वो कौन सी है जो किशोरों में देखी जाती है। तो आत्मगौरव, रचनात्मक, सामाजिक प्रवृत्ति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आत्मगौरव। ठीक है, किशोरों में मुख्य विशेषता होती है।
विकास व्यक्ति के निम्न विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है। यह कथन किसका है? जेम्स ट्रेवर का, हरलोग का, या फिर मैकडूगल मुनरा? तो हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा हरलोग। ठीक है, तो ये कथन जो है वो हरलोग का है। विकास व्यक्ति के नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है, तो यह कथन है हरलोग का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जिस प्रक्रिया से व्यक्ति मानव के लिए परस्पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखता है, वह प्रक्रिया है भाषा विकास, व्यक्तिगत मूल्य, सामाजिक परिपक्वता या फिर सामाजिकरण। तो इसका राइट आंसर, जिस प्रक्रिया में व्यक्ति के मानव का होता है, तो इसका राइट आंसर होगा समाजीकरण। ठीक है, समाजीकरण इसका राइट आंसर होगा। परस्पर निर्भर होने में व्यवहार करना सीखता है, तो समाजीकरण में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। किशोरावस्था एक नया जन्म है, इसमें उच्चतर एवं श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है, यह कथन देने वाले हैं। तो ये कथन किसने दिया है? स्टैनली हॉल ने। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा, बस ये याद करना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन। किशोरों की जटिल अवस्था के कारण किशोरों के अध्ययन का विषय होना चाहिए शारीरिक, मानसिक, शरीर एवं मन संबंधी। तो किशोरों की जो जटिल उसका है, उसका कौन सा अध्ययन होना चाहिए? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा किशोरों के अध्ययन का विषय होना चाहिए। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा शरीर एवं मन संबंधी अध्ययन। ठीक है, शरीर का और मन का दोनों का अध्ययन होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन है। यह परिभाषा देने वाले हैं, यह परिभाषा किसने दी है? हैडो रिपोर्ट, फ्रेडरिक टेशी, ईपील, जीन पियाजे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जीन पियाजे। जीन पियाजे ने ये परिभाषा दी है। किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का समायोजन है। ठीक है, तो ये किसने दिया है? जीन पियाजे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक शिक्षक शिक्षार्थी के मानसिक विकास का ज्ञान प्राप्त करके जिसकी योजना नहीं बना सकता है, वह है पाठ्यक्रम, शारीरिक विकास, विषय वस्तु का चयन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शारीरिक विकास। ठीक है, शिक्षक शिक्षार्थी के मानसिक विकास का ज्ञान प्राप्त करके जिसकी योजना नहीं बना सकता है, वो है शारीरिक विकास। इसका वह योजना नहीं बना सकता, मानसिक विकास का संबंध नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। मानसिक विकास का संबंध नहीं है, किससे नहीं है? स्मृति का विकास, तर्क एवं निर्णय का विकास, शिक्षार्थ एवं वजन व ऊंचाई, और अवबोध की क्षमता। तो इसमें सबसे डिफरेंट यही है कि मानसिक जो विकास होता है वजन एवं ऊंचाई का थोड़ी होगा। तो इसका राइट आंसर है शिक्षार्थी एवं वजन एवं ऊंचाई का। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन। किशोरों को नहीं दिया जाना चाहिए, किशोरों को क्या नहीं दिया जाना चाहिए? लालच, सहानुभूति, जिम्मेदारियों का अवसर, अभिप्रेरणा। तो किशोरों को क्या नहीं दिया जाना चाहिए? इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा लालच। ठीक है, तो किशोरों को लालच नहीं दिया जाना चाहिए। तो आज हमने 30 क्वेश्चन किए हैं, और नेक्स्ट वीडियो में मैं एक और 30 क्वेश्चन की PDF लेकर आऊँगी। तब तक के लिए सब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।